गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि पिछले क्लासेस में दो वीडियो मैंने शेयर किया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था और सेकंड वीडियो में गॉसेस थ्योरम को डिस्कस किया था। अब ये थर्ड वीडियो है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। यहाँ दो टर्म आ रहे हैं, कूलम्स लॉ और गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम मैंने पिछले क्लासेस में बताया है। कूलम्स लॉ मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस में बताया था, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज़ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में बताया था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज मान लीजिए प्लस Q1, एक पॉइंट चार्ज Q1 ले लिए यहाँ पे और दूसरा पॉइंट चार्ज ले लिए Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो क्या था, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो दोनों चार्जेस सेम है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो कूलम्स लॉ क्या हम लोग देता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी 1/r²। तो ये कूलम्स लॉ से हम लोग ने निकाला था कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, थोड़ा सा गॉस थ्योरम में बता देता हूँ। चलिए, गॉस थ्योरम में मैंने क्या लिया था कि एक चार्ज लिया था, गॉस थ्योरम में मैंने एक तो गॉस थ्योरम में हम लोग ने क्या लिया था, एक चार्ज लिया था, सपोज Q1 चार्ज, सपोज Q1 चार्ज, और ये कहाँ है, ये है गॉसियन सरफेस के सेंटर में। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस, जैसे कि एक फुटबॉल हो गया या क्रिकेट बॉल हो गया या गोला हो गया, उसके सेंटर पे एक चार्ज है Q1। तो ये चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही समझा था कि सपोज़ एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज -Q1 है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इनवर्ड या आउटवर्ड, ये होता है आउटवर्ड, ये होता है आउटवर्ड। और नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में होता है इनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड। तो ये क्या है, Q1 है, आगे कुछ सिंबल नहीं दिया हुआ, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्जेस है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा,
आउटवर्ड होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये हुआ, और ये रहा गॉसियन सरफेस। तो कोई एक हम लोग इलेक्ट्रिक, और इस ये था गॉसियन सरफेस, ये एक चार्ज है Q1, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, कहाँ है, आउटवर्ड है, लेट्स सपोज E। ये सरफेस का हम लोग दे देते हैं सरफेस S। इसमें से एक छोटा सा एरिया लेते हैं, स्मॉल सरफेस DS। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, DS होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, परपेंडिकुलर टू, यानी उस वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस सरफेस के साथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E और DS का जो एंगल बनेगा, दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा 0 डिग्री बनेगा। ये मैंने पिछले क्लासेस के वीडियो में डाला है। अब क्या है, अब चलते हैं हम लोग डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम पे, कि क्या है वो, क्या है कि कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो सबसे पहले Q1 एक चार्ज ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग Q1 एक चार्ज लिया, ठीक है, और ये चार्ज कहाँ है, वो है गॉसियन सरफेस के बीच पे, मिडिल में, ठीक है, और उसके सरफेस पे एक चार्जेस हमने लिया प्लस Q2, ठीक है, और Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, बीच का डिस्टेंस है R, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। अब क्या है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नाउ कंसिडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ एरिया DS ओवर द स्फेयर। ये जो स्फेयर है, ये जो गॉसियन सरफेस है, उसमें एक एरिया एलिमेंट लेंगे, यानी DS, ये जो थोड़ा सा एरिया, छोटा सा एक एरिया लेते हैं DS, ठीक है, DS लेते हैं, और ये जो DS का डायरेक्शन होगा, ये जो इसका एरिया वेक्टर होगा, वो होगा इसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो जो DS का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 0। द एंगल बिटवीन द DS एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज़ 0, दैट इज़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो हम लोग को पता है कि गॉसेस थ्योरम क्या देता है, कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ओवर द सरफेस E डॉट DS इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q1 चार्जेस था, तो यहाँ Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर Q चार्जेस होता था Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या है, E डॉट DS है, डॉट प्रोडक्ट हटेगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, E DS कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था कि E और DS के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो E DS कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ओवर द सरफेस E DS इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका नोट्स बनाने में काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्या है कि सिंस E इज़ यूनिफॉर्म एज इट हैज़ सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। इसको मैं बताता हूँ कि ये गॉसियन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी है, इधर भी है, यानी सारा आउटवर्ड है। जो भी वैल्यू होगा, किसका, क्या बोल रहा था, कि द वैल्यू ऑफ सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, इट हैज सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट, ये रहा गॉसियन सरफेस, इसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, ठीक है। तो जो वैल्यू होगा
वो होगा यूनिफॉर्म, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यहाँ जितना वैल्यू होगा यहाँ भी उतने वैल्यू होगा। इस गॉसियन सरफेस में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है सारा वैल्यू उसका सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो क्या है, द सिंस E is the uniform as it has same value at all the point on the Gaussian surface, so E हम लोग बाहर निकाल देते हैं इस इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट हो गया ds इज इक्वल टू q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ओवर द सरफेस, ds क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, गोले का क्या एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, तो सरफेस, क्योंकि वो गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक गोले की तरह होता है, तो उसका कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर यहाँ क्या है, आर उसका रेडियस है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग लिख लिए 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका, इससे हम लोग का ई का वैल्यू निकल जाता है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग ने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है एट पॉइंट P वेयर चार्ज Q1 इज प्लेस्ड। ये मैंने क्लासेस में बताया था, फिर से बता देता हूँ, वेट। कि लेट सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और इसका ये ओरिजिन है O। ठीक है, इस ओरिजिन में हम लोगों ने एक चार्ज रखा Q। ठीक है, और ये जो एक्स वाई और जेड प्लेन है, सपोज ये आप अपने रूम का जो कॉर्नर होता है, सपोज वही है एक्स वाई और ये जेड, और एक चार्जेस हम लोग यहाँ ले लेते हैं, जैसे कि एक फ़ैन टंगा हुआ है आपके रूम पे, एक फ़ैन टंगा हुआ है, सीलिंग फ़ैन, वो हो गया क्यू मान लेते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। तो इससे हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इक्वेशन आता है हम लोग का, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसी इक्वेशन को हम लोग ये कुछ उसी टाइप से इक्वेशन आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही इक्वेशन आया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वेयर चार्ज Q2 इज प्लेस्ड। वहाँ हम लोग ने क्या लिया था, Q लिया था। ठीक है, यहाँ Q2। तो क्या है, देयरफॉर फोर्स एक्सपीरियंस बाय द Q0 इज गिवन बाय, हम लोग पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो F इक्वल टू Q2E। ठीक है, F इक्वल टू Q2E, Q2 हम लोग E के प्लेस में हम लोग क्या लिख लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना है, फाइनल हम लोग रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया हम लोग का, और जो ये फोर्स निकला है ये क्या है हम लोग का, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो यही है हम लोग का क्या था, हेडिंग इसमें क्या था कि डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। सो आप इसका नोट्स बना लें, और थैंक यू।